दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। कहानी में दिखाया जाता है कि धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका है और धरती पर जहाँ पानी अभी बाकी है वहां पर कुछ क्रूर लोगों का कब्जा है जो कि गरीब लोगों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पानी दिया करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस वाला हुआ करता था। यहाँ पर मैक्स को अपनी फैमिली के विजन आ रहे होते हैं जो कि अब मर चुकी है। इसके बाद मैक्स अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का पीछा कुछ और गाड़ियां करने लगती हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देती हैं। अब ये लोग मैक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसकी बॉडी पर उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव लिख दिया जाता है। दरअसल इन लोगों को एक बीमारी होती है जिससे ये लोगों का ब्लड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके अपनी बीमारी को दूर करते हैं। अब मैक्स यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो भागकर बाहर चला जाता है, लेकिन ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और वापस ले आते हैं। इसके बाद हमें इस इलाके के बादशाह को दिखाया जाता है जिसका नाम इमोर्टन जो है। ये अपने चेहरे पर एक लोहे का मास्क लगाकर रखता है जिसमें लगे पाइपों द्वारा ये आसानी से सांस ले सके। इमोर्टन जो का इस इलाके के पानी के सभी रिसोर्स पर अपना कब्जा है और ये गरीब लोगों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पानी दिया करता है। अब पानी के सभी रिसोर्स पर इसका कब्जा होने की वजह से सभी लोगों को इसे अपना गॉड मानना पड़ता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा है। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो के लिए फ्यूल लाने का काम करती है और अभी वो दूसरे इलाके से फ्यूल लेने ही जा रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते पर टर्न कर देती है जिससे इमोर्टन जो का एक सिपाही उसके पास आता है और उससे कहता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन इमोर्टन जो सारा कुछ ये दूरबीन के द्वारा देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उसे धोखा दे चुकी है। इसलिए वो दौड़कर एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहां पर उसने ऐसी 5 लड़कियों को छुपा कर रखा होता है जिनसे वो बच्चे पैदा कराकर अपनी संतान को आगे बढ़ा सके। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा उन्हें लेकर यहाँ से जा चुकी है। इसके बाद हमें इमोर्टन जो की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि फिजिकली काफी कमजोर होती है, लेकिन इसके बाद भी वो इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देना चाहते हैं। अब फ्यूरियोसा के साथ जो इमोर्टन जो के बाकी सैनिक होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा इमोर्टन जो को धोखा दे रही है, इसलिए वो फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन फ्यूरियोसा उन सभी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती है और लगभग सभी सैनिकों को मार देती है। लेकिन तभी इमोर्टन जो की और ज्यादा आर्मी आ जाती है और फ्यूरियोसा का पीछा करने लगती है। इसके बाद ये लगातार उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर एक सैनिक को दिखाया जाता है जिसका नाम नक्श होता है और उसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है जिससे ये मैक्स के ब्लड का इस्तेमाल करके अपनी कमजोरी को दूर कर सके। अब सेना की संख्या ज्यादा होने की वजह से फ्यूरियोसा समझ जाती है कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी उसे अपने सामने रेत का बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है जिसके अंदर वो अपनी गाड़ी को ले जाती है। रेत के तूफान की वजह से सभी सैनिक अपना रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन एक सैनिक जिसका नाम नक्श होता है जिसकी गाड़ी से मैक्स बंधा हुआ था वो लगातार फ्यूरियोसा का पीछा कर रहा होता है। नक्श किसी भी हाल में फ्यूरियोसा को पकड़कर इमोर्टन जो के सामने ले जाना चाहता है। दरअसल नक्श इमोर्टन जो के ईमानदार सिपाहियों में से एक है और वो अपनी जान देकर भी फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी के अंदर डीजल को डालने लगता है जिससे वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर फ्यूरियोसा की गाड़ी को टक्कर मारकर उसकी गाड़ी में भी आग लगा सके। लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो मैक्स की बात नहीं मानता है और अपनी गाड़ी को फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास ले जाने लगता है। लेकिन तभी मैक्स शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी किसी दूसरे सैनिक से टकरा जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब तूफान शांत हो जाता है तब मैक्स यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा एक जंजीर के साथ बंधा होता है और वो जंजीर नक्श के हाथ से बंधी होती है। अब मैक्स उसके बिना यहाँ से नहीं जा सकता था, इसलिए मैक्स उसको गाड़ी के अंदर से निकालने लगता है। नक्श बेहोश होता है, इसलिए मैक्स उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैक्स उस जगह पर पहुंचता है जहां पर फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों के साथ होती है। यहाँ पर मैक्स उन्हें गन पॉइंट पर लेकर अपने चेहरे पे बंधे मास्क को उनसे खोलने के लिए कहता है। अब उनमें से एक लड़की उसके मास्क को खोलने के लिए आती है और उसके मास्क को खोलने लगती है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा आकर उस पर अटैक कर देती है। अब मैक्स जंजीर से बंधा होने की वजह से उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा था और फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों के साथ मिलकर मैक्स को बुरी तरह से मारने लगती है। लेकिन तभी नक्श को होश आ जाता है और वो फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद मैक्स उस सैनिक से अपनी जंजीर को खोलने के लिए कहता है। अब उस सैनिक को लगता है कि मैक्स फ्यूरियोसा को पकड़ने में उसका साथ देगा, इसलिए वो उसकी जंजीर को खोल देता है। लेकिन जंजीर खुलने के बाद मैक्स उसके पेट में जोर से पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है।
इसके बाद मैक्स उस सैनिक को फ्यूरियोसा की गाड़ी में डाल देता है और उसकी गाड़ी को अपने साथ ले जाता है। और फ्यूरियोसा इन 5 लड़कियों के साथ इस बंजर इलाके में रह जाती है और उसको डर था कि इमोर्टन जो की सेना यहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन तभी आगे जाकर मैक्स की गाड़ी बंद हो जाती है। दरअसल मैक्स उस गाड़ी को ड्राइव ही नहीं कर पा रहा था। अब फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ने लगती है और मैक्स से कहती है कि अगर वो उसको आगे तक छोड़ सकता है तो वो इस गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ से ले जा सकती है। और मैक्स के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो इन लड़कियों को गाड़ी में बैठने की परमिशन दे देता है और ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां पर किसी दूसरे लोगों का कब्जा था और ये लोग भी इमोर्टन जो की तरह काफी खतरनाक थे। इसके साथ ही ये लोग किसी को भी यहाँ से निकलने की परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन फ्यूरियोसा इनसे पहले ही एक सौदा कर चुकी थी जिसके बदले में वो इन्हें बहुत सारा फ्यूल देने वाली है। अब गाड़ी में बैठे सभी लोगों से फ्यूरियोसा छुपने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ से सिर्फ उसी को निकलने की परमिशन मिली थी। इसके बाद वो गाड़ी से उतर जाती है और बाइकर गैंग के लीडर से बात करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर इमोर्टन जो की सेना आ जाती है जिसे देखकर बाइकर गैंग का लीडर फ्यूरियोसा के ऊपर भड़क जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही वो इमोर्टन जो की सेना को रोकने के लिए एक ब्लास्ट करता है जिससे एक पहाड़ी टूटकर रास्ते में गिर जाती है और इमोर्टन जो की सेना दूसरी तरफ ही फंस जाती है। अब फ्यूरियोसा बाइकर गैंग के सदस्यों से बचती हुई अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाइकर गैंग के सभी लोग इनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर इमोर्टन जो की सेना के पास मॉन्स्टर ट्रक होते हैं जिससे वो पत्थरों के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब बाइकर गैंग के लोग उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स दोनों ही मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी इमोर्टन जो भी अपनी सेना लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो फ्यूरियोसा को अपनी गन से शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की बाहर आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है जिसे देखकर इमोर्टन जो रुक जाता है और गोली नहीं चला पाता है। अब एक सैनिक उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है उसके हाथ में बंधी जंजीर गाड़ी में फंस जाती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अब एक और सैनिक उनकी ओर जंजीर से बंधा हुआ एरो फेंकता है जो कि उनके स्टीयरिंग में आकर फंस जाता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब वो लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी वो उस जंजीर को काटने के लिए बाहर आती है और जंजीर को काट देती है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक चट्टान से टकरा जाती है जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। अब इमोर्टन जो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को टर्न कर देता है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद मैक्स और बाकी सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इमोर्टन जो उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और देखता है कि वो लड़की मर चुकी है जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। अब ये लोग इमोर्टन जो की सेना से काफी दूर जा चुके थे लेकिन उसकी सेना लगातार इनका पीछा कर रही होती है। अब मैक्स आगे जाकर रास्ते में डायनामाइट को बिछा देता है जिससे ये उनके रास्ते को रोक सके। जब इमोर्टन जो की सेना वहां पर पहुंचती है तब एक ब्लास्ट होता है जिससे सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। अब इमोर्टन जो जिस लड़की को अपने साथ लेकर आया था जो कि प्रेग्नेंट थी और मर चुकी थी वो उसकी डिलीवरी को कराने लगता है। लेकिन डिलीवरी के बाद पता चलता है कि वो बच्चा भी मर चुका है। अब आगे जाकर फ्यूरियोसा की गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है जिसे निकालने की ये काफी कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दुश्मन का एक टैंक आ जाता है जो कि उन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर नक्श जो कि इमोर्टन जो का एक सिपाही था वो इनकी मदद करने के लिए कहता है। वो इनको बताता है कि हम रस्सी को गाड़ी में बांधकर उस पेड़ की मदद से गाड़ी को आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये लोग नक्श की बात को मान लेते हैं और ऐसा ही करते हैं जिससे गाड़ी निकल जाती है। लेकिन मैक्स दुश्मन के टैंक को ब्लास्ट करने का फैसला करता है इसलिए वो फ्यूल को एक कैन में लेकर दुश्मन के टैंक की ओर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक धमाका होता है। अब फ्यूरियोसा को यही लगता है कि मैक्स भी उस धमाके में मारा गया है इसलिए वो दुखी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैक्स वापस आ जाता है और उसके पास दुश्मन के बहुत सारे बुलेट्स और हथियार भी होते हैं। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मैक्स फ्यूरियोसा से पता करता है कि आखिर तुम इन लड़कियों को कहाँ ले जाना चाहती हो। तब वो उसको बताती है कि मैं इनको एक ग्रीन प्लेस नाम की जगह पर लेकर जा रही हूँ जो इनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं और एक टावर के पास पहुंचते हैं। दरअसल ये जगह पहले फ्यूरियोसा का गांव हुआ करती थी लेकिन पानी खत्म होने की वजह से ये जगह पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। अब फ्यूरियोसा यहाँ पर मदद के लिए आवाज लगाती है। तब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनमें उसकी फैमिली के भी लोग होते हैं। यहाँ पर वो उसे जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो उन लोगों से ग्रीन प्लेस के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसको बताते हैं कि वो जगह तुम पीछे छोड़ आई हो। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर फ्यूरियोसा की गाड़ी दलदल में फंस चुकी थी लेकिन पानी ना होने की वजह से वो जगह भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। अब ये बात सुनकर फ्यूरियोसा बुरी तरह से टूट जाती है।
इसलिए वो मैक्स से किसी और जगह पर चलने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। वो उससे कहता है कि वो अपना सफर अब अकेले ही तय करेगा। अब अगली सुबह होती है और ये सभी लोग मैक्स को छोड़कर किसी दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मैक्स को अपनी बेटी के विजन आने लगते हैं जो उससे इन लोगों की मदद करने के लिए कहती है। अब मैक्स इन लोगों की मदद करने का फैसला करता है और इनके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मैक्स फ्यूरियोसा को एक नक्शा दिखाता है और उससे कहता है कि इस धरती पर पानी सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद है जहां पर इमोर्टन जो ने अपना कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें वापस वहीं पर जाना होगा। अब फ्यूरियोसा भी उसकी बात को मान लेती है और ये लोग इमोर्टन जो के किले की ओर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में इमोर्टन जो इनको अपने किले की ओर जाता हुआ देख लेता है, इसलिए उसकी पूरी आर्मी इनका पीछा करने लग जाती है। इसके बाद पूरी आर्मी उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मैक्स और फ्यूरियोसा दोनों ही साथ मिलकर इनसे फाइट करते हैं और बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है जिसमें इमोर्टन जो के भी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और इसके साथ ही फ्यूरियोसा की फैमिली से भी कुछ लोग मारे जाते हैं। इस लड़ाई में फ्यूरियोसा काफी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत करके इमोर्टन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके फेस पे लगे मांस की जंजीर को पहिए में फंसा देती है, जिससे उसका फेस बुरी तरह से कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फ्यूरियोसा की बॉडी से काफी मात्रा में ब्लड निकल चुका था, इसलिए मैक्स अपनी बॉडी से ब्लड निकालकर उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि मैक्स का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है और इस ब्लड ग्रुप के लोग किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। इसके बाद ये लोग किले तक पहुंच जाते हैं। अब किले में मौजूद सैनिक जब इमोर्टन जो की बॉडी को देखते हैं तो वो इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। यहाँ के गरीब लोग उसकी बॉडी को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो अब पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। इमोर्टन जो के मरने के बाद इस जगह पर अब किसी का अधिकार नहीं रहा था। इस जगह पर इन गरीब लोगों का ही अधिकार हो जाता है, जिससे इन लोगों को भरपूर मात्रा में पानी मिलने वाला है। और इस जगह की एक खासियत ये होती है कि यहाँ पर पानी कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया है। अब मैक्स ने अपनी बेटी से किए वादे को पूरा कर दिया था और उसने इन सभी लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया है, इसलिए अब वो यहाँ से जाने लगता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।